फॉस्फिन हाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरस है, हाईली पॉइजनस है। जो बॉन्ड एंगल है वो सजेस्ट करता है कि हाइब्रिडाइजेशन से ज़्यादा सिग्निफिकेंट हमें लग रहा है कि ये p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है। क्योंकि देखिए जब NH3 हम लेते हैं तो वहाँ पे बताते हैं कि वन लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल जो है 2.5 करीब कम हो गया, और वहाँ पे 109.5 की जगह जो राउंडेड ऑफ वैल्यू है करीब 107 डिग्री हो जाता है। एक्चुअल तो 106 डिग्री 46 मिनट है, तो हम कहते हैं कि नियरली 2.5 कम हो गया। लेकिन PH3 के केस में ये तो बिल्कुल 90 के आसपास है, तो ये तो एक्सप्लेन करना sp3 हाइब्रिडाइजेशन से बहुत डिफिकल्ट है। तो फिर वहाँ पे हम लेते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं p ऑर्बिटल जो px py pz 90 डिग्री पे हैं वही डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो आपके क्वेश्चंस जो हैं या तो हाइब्रिडाइजेशन पे होगा, देन यू हैव टू गो फॉर sp3, और यदि दिया है p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग देन इट इज 90 डिग्री को एक्सप्लेन करने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। दोनों एक साथ नहीं देंगे, क्योंकि कुछ ऑथर्स जो है sp3, कुछ जो है p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट ये PH3 को बनाने के लिए जो लैब का जो एपरेटस है कैसा है, एक ये राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसको हम वायर गैस पे जो है रख के हम इसको हीट कर रहे हैं, और यहाँ पे NaOH सोल्यूशन लिए हैं और इसमें हमने व्हाइट फास्फोरस जो है कुछ टुकड़े डाल दिए हैं। अब जब इसको गर्म करेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ से ऑयल गैस निकालते हैं ताकि जो इनर्ट एटमॉस्फेयर जैसा क्रिएट हो जाए, O2 जो है बाहर निकल जाए। यहाँ पे फास्फोरस का NaOH के साथ रिएक्शन होता है और PH3 बनता है, लेकिन कुछ जो है PH3 के साथ हाइड्रोजन भी बनता है और P2H4 भी बनता है। तो जब ये P2H4 इस डिलीवरी ट्यूब से इस साइड आएगा और यहाँ से ये ऊपर जाएगा, तो जैसे ही कॉन्टेक्ट एयर में आया पहले बबल्स जैसे निकलेंगे, यहाँ से बबल निकलने का मतलब हो कि वो गैस निकल रहा है, और जैसे एयर के कांटेक्ट में होगा तो यहाँ पे उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इस तरह से जो है रिंग्स बनेंगे, और ये रिंग्स धीरे धीरे ऊपर जो है बढ़ते जाएंगे। तो ये जो स्मोक रिंग्स हैं इनको ही कहते हैं हम वोर्टेक्स रिंग। अब देखेंगे कि रिएक्शंस क्या हैं। यहाँ पे देखिए NaOH प्लस P4 प्लस H2O, यहाँ से हमें मिलता है NaH2 PO2 और PH3 मिल जाता है। तो यहाँ पे 3 टाइम्स तो 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी 6 है और हाइड्रोजन जो है 9, तो यहाँ पे 6 और 3 9 हो गया। देखिए ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब इस PH3 के साथ कुछ हाइड्रोजन भी और कुछ P2H4 भी बनता है, तो यहाँ लिखेंगे along with PH3 some H2 and P2H4। ये जो है फास्फोरस जो है ये P2H4 है, मतलब यदि PH2 होता तो हम क्या कहते हैं फास्फोरस डाइहाइड्राइड, तो उसका ही ये डाइमर है P2H4 along with PH3 some H2 and P2H4 are also produced। तो अब देखेंगे इनके लिए क्या रिएक्शन है। इसी तरह से हम यहां पे लिखेंगे NaOH प्लस P4 प्लस H2O। यहां से हम लेंगे, एक तो प्रोडक्ट वैसे रहेगा NaH2। अब यहां पे देखिए 2 1 3 और 1 4, यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है इस तरह से, और हम यहाँ पे लेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे 4 H2 यदि हम ले लेते हैं और फास्फोरस देखिए 4 है, तो ये तो 4 होना ही है। हाइड्रोजन कितना हो गया 8, और यहाँ पे 4 Na, तो 4 Na कर देंगे। ऑक्सीजन देखिए 4 और 4 8 बैलेंस है। हाइड्रोजन 8 और 2 10, यहाँ पे कितना है 8 और 4 12, तो हम इसको लिख देंगे 2H2, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो कुछ तो हाइड्रोजन बना और इसका देखें कुछ P2H4 भी बनेगा, तो NaOH प्लस P4 प्लस H2O। यहाँ भी पहले ये प्रोडक्ट तो बनेगा ही, NaH2 PO2, इसके साथ P2H4 फास्फोरस डाइहाइड्राइड ये भी बन जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 8 2 16, इसके बाद हम अब ले लेंगे 8, बैलेंस करके देख लेता हूँ मैं। यहाँ पे P4 है, तो यहाँ पे देखिए
8 एंड टू 10। पहले हाइड्रोजन देख लेते हैं। 16 8 24, यहाँ पे 16 8 24 हाइड्रोजन। अब फास्फोरस हो गया 4 एंड 8 12, तो हम इसको 3 कर देते हैं। अब देखते हैं टोटल Na जो है 8 बैलेंस है, ऑक्सीजन 8 एंड 8 16, 8 टू 16 बैलेंस है, हाइड्रोजन 8 एंड 16 24, 8 टू 16 एंड 8 24 बैलेंस है, फास्फोरस 12, तो 8 एंड 4 12, ये बिल्कुल बैलेंस है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हाइड्रोजन भी मिला और P2H4 भी मिला। तो जब ये गैसेज अलॉन्ग विद जो ये जैसे ऑयल गैस जो है इनर्ट गैस का मतलब इसका फास्फोरस या NaOH से कोई रिएक्शन नहीं है। तो जैसे ये अलॉन्ग विद ऑयल गैस यहाँ से ये देखिए आया, और जैसे P2H4 एयर के कांटेक्ट में हो गया, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो P2H4 है ये एयर के कांटेक्ट में आके यहाँ से बनाएगा P4O10 एंड प्लस H2O। तो यहाँ पे P4 इस तरह से हो जाएगा, और हाइड्रोजन कितना है 8 है, तो 4 10 एंड 4 14, तो यहाँ पे हो गया 7। तो इस तरह से P4O10 बना। अब ये जो P4O10 बना उसकी वजह से ये रिंग्स बने, और रिंग्स धीरे धीरे जो है बड़े होते जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं वोर्टेक्स रिंग। अब ये जो P4O10 प्रोड्यूस हुआ है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा, HPO3 होगा। तो फाइनल इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, 2P2H4 प्लस 7O2। अब ये देखिए 2 एंड ये 4 ये एडजस्ट होगा, तो इस तरह से ये बनेगा HPO3। और जैसे मैंने बताया कि ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस कैसे होता है, हाइग्रोस्कोपिक। तो ये जो है हमें मालूम है कि स्मोक स्क्रीन में भी वहाँ पे जो है P4O10 का यूज हुआ था। तो इस तरह से जो है हम फाइनल इक्वेशन जो है लिख लेते हैं कि HPO3 प्लस 2H2। तो ये P4O10 P2H4 जो है ये यहाँ पे जो है प्रोड्यूस हुआ। अब इस P2H4 को हम कैसे सेपरेट करेंगे, टू सेपरेट P2H4, तो पहला तो हम लेंगे इसको, हम फ्रीजिंग मिक्सचर में हम डाल देंगे, इसको हम पास करेंगे फ्रीजिंग मिक्सचर में, तो P2H4 सेपरेट हो जाएगा। और उसी तरह से इन एक्वस KOH हम डालेंगे, जब एक्वस KOH में डालेंगे तो ये बिल्कुल जो है अलग हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों को हम अलग कर लेते हैं, PH3 हमें मिल जाता है। फॉस्फीन एक कलरलेस पॉइजनस गैस है। फिफ्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स में जब हम हाइड्राइड्स के बारे में बात करते हैं तो बताते हैं कि ये सफोकेटिंग गैसेस हैं, और ये जो है अमोनिया छोड़ के सारे क्या सारे पॉइजनस हैं। तो ये कलरलेस है, और इसका जो ऑर्डर है, जो स्मेल है, वो आता है जैसे कि गार्लिक है या तो फिर रॉटन फिश के जैसा है। तो ये जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज थे। अब इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे पहले डिकम्पोजिशन, बर्निंग, क्लोरीन के साथ और HX के साथ। HX में हम लेने वाले हैं HCl, HBr एंड HI। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिकम्पोजिशन। देखिए जब इसका वाटर के अंदर जब डिकम्पोजिशन होता है तो यहाँ से रेड फास्फोरस मिलता है। ये रेड फास्फोरस बिल्कुल नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आता ही है। तो पहले देखेंगे हम यहाँ पे फर्स्ट वन, ये देखिए ये हो गया डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन के लिए टेम्परेचर जो है ये 400 डिग्री सेल्सियस है। अब जब डिकम्पोजिशन होगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ से बनेगा P4 प्लस H2, और ये है रेड फास्फोरस, तो 4 टाइम्स 6 टाइम्स। तो इस तरह से जो है ये डिकम्पोज हो जाता है। सेकंड हम लेंगे इसका बर्निंग। देखिए 150 डिग्री सेल्सियस तक जब हम इसको हीट करेंगे तभी बर्निंग शुरू होता है। तो नेक्स्ट हम लेंगे बर्निंग। अब ये देखिए PH3 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ से P2O5 ये बन जाएगा, तो इसको 2 टाइम्स हम कर लेते हैं, और ये हो गया 3H2O। तो P2 हो गया, और हाइड्रोजन 6 टाइम्स हो गया, और ऑक्सीजन 5 एंड 3 8 है, तो इसको हम कर लेंगे 4 टाइम्स। तो इस तरह से P2O5 प्लस 3H2O बन जाता है। नेक्स्ट हमारा है विथ क्लोरीन। विथ क्लोरीन जब हम PH3 का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं
तो यहाँ से देखिए PCl5 बन जाता है और उसके साथ HCl। तो हाइड्रोजन जो है, अब ये देख लिए 5 यहाँ पे हो गया और क्लोरीन 3 और हो गया, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 4। तो इस तरह से PCl5 + 3H2 ये बन जाता है क्लोरीन के साथ। अब यदि हम HX के साथ लें, HCl, HBr, HI, तो याद कीजिए जैसे अमोनिया जब HCl के साथ यूज होता है तब वहाँ पे जो व्हाइट फिल्म्स बनता है किसका बनता है? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का। उसी तरह से यहाँ पे PH3 जब रिएक्ट करेगा तो बनेगा PH4Cl, PH4Br एंड PH4I। मतलब अमोनियम हैलाइड जैसे होता है वैसे ही फास्फोनियम, तो फास्फोनियम क्लोराइड, फास्फोनियम ब्रोमाइड, फास्फोनियम आयोडाइड विथ HX। तो सबसे पहले हम लेंगे PH3 + HCl, यहाँ से बनेगा PH4Cl। अब ये देखिए PH4Cl जैसे अमोनियम क्लोराइड बनता है तो ये हो जाएगा फास्फोनियम क्लोराइड, जैसे अमोनियम क्लोराइड होता है वैसे ही फास्फोनियम क्लोराइड। इसके बाद PH3 + HBr, ये हो जाएगा PH4Br, तो फास्फोनियम, और यहाँ पे हो जाएगा ये ब्रोमाइड। उसी तरह से एक और HI भी ले लेंगे हम, PH3 + HI, ये बन जाएगा PH4I, फास्फोनियम आयोडाइड। तो बिल्कुल अमोनियम क्लोराइड के जैसा ही जो है ये फास्फोनियम जो है आयन रहेगा यहाँ पे, तो फास्फोनियम हैलाइड इस तरह से बनेगा। PH3 जो है वो एडिशनल प्रोडक्ट्स भी बनाता है। जैसे मान लिए ये AlCl3 SnCl4 और इन क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो एक एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा। तो एडिशनल प्रोडक्ट में हम यहाँ पे लिख सकते हैं AlCl3.2PH3, उसी तरह से SnCl4.2PH3। अब ये देखिए Q+ क्लोराइड है जो डायमर फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2CuCl.PH3। अभी देखिए 2 टाइम PH3 भी हो गया और ये Cu2Cl2 भी हो गया। इसी तरह से जब हम जाएंगे फॉस्फाइड फॉर्मेशन पे, तो देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट AgNO3 सब हमने लिया है और एक मर्क्यूरी का भी कंपाउंड लिया, सब पे फॉस्फाइड बनना है। तो यहाँ पे बनेगा Cu3P2 और इसके साथ बन जाएगा H2SO4। अब देखिए Cu3 हो गया, P2 हो गया, अब ये 6 हाइड्रोजन है, 3H2SO4। जब सिल्वर नाइट्रेट PH3 के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे पहले येलो प्रेसिपिटेट बनता है जो थोड़ी देर में जो है ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए Ag3P.3AgNO3 ये बना येलो प्रेसिपिटेट। अब इसी वाटर के अंदर जो है, अब ये एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया है, तो वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर यहाँ पे ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट सिल्वर की वजह से बनेगा। तो ये हो जाएगा, ये 3 + 3 6 Ag हो गया और इसके बाद बनेगा H3PO3, इसके साथ बनेगा HNO3। तो अब देखते हैं फास्फोरस हमारे पास 1 है, बैलेंस हो गया, और नाइट्रोजन 3 है, तो यहाँ पे हम 3 कर देंगे। अब देखते हैं हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 6, तो 3 and 3 6, तो मेरे ख्याल से ये आपका बैलेंस हो गया। और ये जो 6 Ag हुआ मेटेलिक सिल्वर, ये जो है ब्लैक कलर का है, तो यहाँ पे येलो चेंजेस टू ब्लैक। अब जैसे ये देखिए मर्क्यूरी क्लोराइड हमने लिया है, तो यहाँ पे फॉस्फाइड बन गया और HCl बन गया, तो सब में जो है ये तीनों में ही फॉस्फाइड बने हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, P2O5 भी बन जाएगा, NO2 भी बन जाएगा और वाटर तो रहेगा ही। तो यहाँ पे 8H2O कर देंगे, नाइट्रोजन है 16, ये हो जाएगा, फास्फोरस 2 है। अब देखते हैं हाइड्रोजन का क्या है, 6 and 16 22, तो यहाँ पे जो है 16 आया है अभी, 2PH3 16 and 6 22 है, वहाँ पे सिर्फ, अच्छा देखते हैं ऑक्सीजन कितना है, 48 यहाँ पे है, 32 38, तो यहाँ पे मुझे 10 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आप, ऑक्सीजन कितना हो गया 5, ये 32 37 and 47, यहाँ पे 48 है। NO2 P2O5 हमने ले लिया है, हाइड्रोजन जो है 22, तो ये तो 11 होना चाहिए ना,
11 होगा तभी जो है, ये देखिए 16 और 6 22, तो 11 इंटू 2 22। ऑक्सीजन जो है 48 है, तो यहाँ से 32 और यहाँ से 33 10 43 और 48, ये बिल्कुल बैलेंस हो गया। तो फास्फोरस का भी ऑक्साइड, नाइट्रोजन का भी ऑक्साइड और वाटर यहाँ पे बन गया। तो ये इक्वेशन आप नोट कीजिए।